Assalamu alaikum everyone, welcome to our video series Learn German for Beginners A1 Deutsch course। लास्ट लेसन में आप लोगों ने सीखा था पर्सनल प्रोनोमन इम अकुजातिव और आज जो है हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल इम दातिव। तो सबसे पहले हमने सीखा था नोमिनेटिव, फिर अकुजातिव केस और अब जो है फाइनली हम दातिव तक पहुंच आए हैं और इसमें जो है लेसन में हम सारे आर्टिकल्स जो हैं दातिव में ही सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेसन नंबर 32 लेक्सियोन 32 आर्टिकल इम दातिव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इस लेसन में सीखने क्या जा रहे हैं। तो इस लेसन में हम सीखेंगे दातिव होता क्या है और वेम जो है वो इसका क्वेश्चन होता है, मतलब वेम जो दातिव की निशानी होती है कि ये दातिव है। और इसके अलावा डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स और नेगेटिव आर्टिकल्स जो हैं वो भी हम दातिव केस में इस लेसन में ही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं दातिव से। तो इसके लिए हम कुछ जो है वो एग्जांपल्स देख लेते हैं। दी मुटर काउफ्ट ein Kleid। मदर ने जो है वो एक ड्रेस खरीदा और दूसरे सेंटेंस में है दी मुटर काउफ्ट देयर टॉchter ein Kleid। मदर ने अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस खरीदा। तो पहले सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट था ein Kleid और दूसरे में जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं देयर टॉchter एंड ein Kleid। तो जो देयर टॉchter है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दातिव ऑब्जेक्ट है और ein Kleid जो है वो है एक डायरेक्ट अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट और दी मुतर हो जाएगा सब्जेक्ट नोमिनेटिव। तो यहाँ पे जो एक्शन टेक प्लेस हुआ है किसके लिए हुआ है, तख्तर के लिए हुआ है। तो तख्तर जो है ना वो दातिव ऑब्जेक्ट है और जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो है ein Kleid, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो दातिव में वो हमेशा पर्सन ही होता है, मतलब कोई शख्स, कोई इंसान जो भी कह सकें, पर्सन ही होता है और वो सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वेम कोख्ट पेट्रा eine Suppe। पेट्रा किसके लिए सूप बना रही है। वेम जहाँ पे होगा ना आप समझ जाइए कि इसका जो आंसर होगा वो दातिव ऑब्जेक्ट लाजमी आएगा। ये वेम जब वे ए एम वेम जब आता है तो वो दातिव के लिए होता है और जब वेन आता है तो वो अक्यूजेटिव के लिए होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो दातिव ऑब्जेक्ट देखते हैं कौन सा है। पेट्रा कोख्ट देम मन eine Suppe। पेट्रा अपने हस्बैंड के लिए सूप बना रही है। देम मन जो है वो दातिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और eine Suppe जो है वो अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम bestimmte आर्टिकल्स im दातिव और इसके लिए एग्जांपल है der Weihnachtsmann gibt dem Mann eine Geschenk। देयर मतलब ये जो वाइनाथमान है इसने किसी आदमी को जो है वो एक गिफ्ट दिया है, क्योंकि देयर मन होता है तो इसलिए दातिव जब आता है तो देयर जो है वो देम में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट फेमिनिन देख लेते हैं। देयर Weihnachtsmann gibt der Frau ein Geschenk। वैसे तो नॉर्मली दी फ्राउ होता है लेकिन जब दातिव का केस आ जाता है तो दी फ्राउ नहीं होता, देयर फ्राउ होता है। तो ये सिर्फ दातिव में ही ऐसा होता है कि फ्राउ के साथ देयर लगता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर Weihnachtsmann gibt dem Kind ein Geschenk। जैसे मैस्कुलिन के लिए था वैसे ही न्यूट्रल के लिए है, वहाँ पे भी देम था और यहाँ पे भी देम ही यूज होगा, ये दोनों सेम सेम है। तो नेक्स्ट प्लूरल में देख लेते हैं। देयर Weihnachtsmann gibt den Kindern Süßigkeiten। तो यहाँ पे देखिए कि दी किंडर था तो यहाँ पे देन आ गया, प्लूरल में हमेशा देन आएगा। और इसके अलावा जो नाउन होते हैं जैसे ये किंडर है यहाँ पे, तो इसके साथ जो है वो एन का इजाफा होगा। तो अभी हम एक टेबल देख लेते हैं, इससे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। मैस्कुलिन नोमिनेटिव जो है देयर है और दातिव में देम, फेमिनिन नोमिनेटिव दी, अब दातिव में देयर, न्यूट्रल में दस और दातिव में देम। और फिर प्लूरल आ जाता है, इसमें नोमिनेटिव केस में होता है दी और दातिव में होता है देन और जो नाउन होता है उसके साथ एन का इजाफा होता है। एन जो है वो हमने लाजमी लगाना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं उन bestimmte आर्टिकल इम दातिव, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन डेटिव केस। तो सबसे पहले हम इसके लिए भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एयर ब्रिंग्ट einem Gast das Essen। वो अपने गेस्ट के लिए जो है वो खाना लेकर आ रहा है। तो क्योंकि देयर गेस्ट है तो इसके लिए आइन जो है वो आइनम में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आइन नहीं आएगा, आइनम आएगा, क्योंकि दातिव के केस में देम आता है तो इसलिए आइनम हो गया है। तो नेक्स्ट फेमिनिन केस देख लेते हैं। दी फ्राउ होता है नॉर्मली लेकिन यहाँ पे देयर फ्राउ आएगा। तो इसका सेंटेंस देखिए। एयर ब्रिंग्ट einer Frau das Essen। वो एक लेडी के लिए जो है वो खाना लेकर आ रहा है, क्योंकि देयर फ्राउ होता है तो इसलिए einer फ्राउ आया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। एयर ब्रिंग्ट einem Kind das Essen। वो बच्चे के लिए खाना लेकर आ रहा है, क्योंकि मैस्कुलिन और न्यूट्रल जो है वो सेम है इसलिए कोई चेंजेस नहीं है, दोनों के एंड में am ही आता है। अब जो है वो टेबल देख लेते हैं। मैस्कुलिन फॉर्म में नोमिनेटिव ein, दातिव einem, फेमिनिन नोमिनेटिव केस में eine और दातिव में einer, न्यूट्रल में ein
einem और प्लूरल नॉमिनेटिव मतलब नहीं होता प्लूरल में unbestimmte आर्टिकल्स में, लेकिन जो होता है दातिव उसमें होता है सिर्फ एंडिंग जो है नाउन की उसके एन का इजाफा हो जाता है, बाकी जो है उसमें भी नहीं होता क्योंकि ये unbestimmte आर्टिकल्स में नहीं होता। bestimmte आर्टिकल्स जो है नेगेटिव आर्टिकल्स जो होते हैं उनमें तो होता ही है। तो अभी जो है नेगेटिव आर्टिकल्स जो हैं वो देख लेते हैं और उनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। नेगेटिव आर्टिकल्स और unbestimmte आर्टिकल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी एक दो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। देयर मांटल पास्ट काइनेम गस्ट, देखिए यहाँ पे भी ए एम का इजाफा हुआ है। और फेमिनिन देख लेते हैं, डू मोस्ट खाइनर परजोन वेटोन। देयर परजोन होता है ना, जैसे ये नॉर्मली दी परजोन होता है, लेकिन दातिव की वजह से देयर परजोन हो गया तो इसलिए यहाँ पे काइनर परजोन आया है। तो फिलहाल जो है हम एक टेबल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। नेगेटिव आर्टिकल इन दातिव, नॉमिनेटिव एंड दातिव दोनों केसेस में देखते हैं। मैस्कुलिन काइन, दातिव काइनेम, फेमिनिन नॉमिनेटिव काइने, दातिव काइनर, न्यूट्रल नॉमिनेटिव काइन और दातिव काइनेम, प्लूरल काइने, काइनन और जो नाउन होगा उसके साथ भी एन का इजाफा होगा। अभी जो है हम फिलहाल सारे unbestimmte, bestimmte और नेगेटिव आर्टिकल्स जो है उन सब का एक ही जगह पे टेबल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से जो है याद करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले bestimmte आर्टिकल, unbestimmte आर्टिकल और फिर नेगेटिव आर्टिकल, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा मैस्कुलिन देम, आइनम, काइनम, फेमिनिन देयर, आइनर, काइनर, न्यूट्रल देम, आइनम, काइनम, प्लूरल देन प्लस एन मतलब नाउन के साथ एन आएगा। unbestimmte आर्टिकल में सिर्फ नाउन के साथ एन आएगा, मतलब सिर्फ एंडिंग में एन का इजाफा होगा। और नेगेटिव आर्टिकल्स जो हैं उसका जो प्लूरल है उसमें काइनेन प्लस एन मतलब जो नाउन होगा उसमें एन का इजाफा होगा, एंडिंग एन आएगी। तो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, लेसन जो है वो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को मेरे लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। Danke, auf Wiedersehen, tschüss।